किरचॉफ्स लॉ में कैलकुलेशन थोड़े बड़े होते हैं, उसको सॉल्व करने के दूसरे तरीके ज़्यादा आसान है, बट आना चाहिए, इसलिए एक दो सवाल खुद से भी करना है। बाद में सिर्फ इसी पे भरोसे नहीं रहना है, मैं आपको शॉर्टकट सिखा दूंगा। देखो ये जैसे कि क्वेश्चन है, बनाओ। नहीं आपको नहीं बनाना, मैं बनाऊं ऐसा पूछ रहा हूं। देखो इसको पहले हम किरचॉफ्स लॉ से बनाते हैं, अच्छे से ध्यान देना, एकदम अच्छे से। पहला सवाल किरचॉफ्स लॉ में यही आता है कि करंट हम कहाँ से निकालेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि करंट जो है आप कहीं से भी निकालो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट किरचॉफ्स के पहले लॉ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस बात से फर्क पड़ता है। मतलब आपके डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब वो नहीं होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ करंट को आप भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ जितना किसी पॉइंट पर आया उतना ही जाना चाहिए। जनरली बैटरी से हम करंट निकालते हैं, ठीक है, और अगर दिखे हमको दोनों बैटरी तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकालने का, तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ से करंट निकाला, फॉर एग्जांपल मैंने करंट निकाला X, ठीक है, और इस वाले बैटरी से करंट निकाला मैंने Y, तो ये Y इधर आएगा, Y इधर आएंगे, ये X और Y दोनों मिलकर के यहाँ हो जाएगा X प्लस Y, क्योंकि जितना करंट आ रहा है उतना ही इस जगह में आया। यहाँ से X बैटरी ने दिया है तो बैटरी वापस लेगा भी X, और ये बैटरी Y दिया है तो लेगा भी Y, तो वही X प्लस Y जो इधर आया उसका X वापस इधर चला गया, Y उधर चला गया। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब किरचॉफ्स का जो है लॉ लगाना है हमको। मान लीजिए इस लूप में लगाता हूँ, यहाँ से शुरुआत करता हूँ मैं और ये वाला डायरेक्शन में घूम जाता हूँ। लूप 1, सभी बंदे एकदम ध्यान देना, लूप 1 का इक्वेशन लिख रहा हूँ। लूप 1 का इक्वेशन लिखने यहाँ से शुरुआत करेंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो पहले बोलो आप बताना, मैं लिखता हूँ। क्या लिखूँ, +10 की -10? +10। यहाँ पहुँचा, अब क्या लिखूँ, +2x की -2x? -2x। उसके बाद यहाँ आया, इधर क्या जा रहा हूँ, प्लस लिखूँ कि माइनस? 3 × x + y। फिर यहाँ आया, प्लस लिखूँ कि माइनस? -1 × x इक्वल टू, कोई दिक्कत किसी को? अब इसे अपन को ये सभी माइनस वाले को उधर लेके चला जाता, तो 10 इक्वल टू 2x + 3 × x + y प्लस x हो जाएगा, तो 2x + x 3x + 3x + 3y, तो ये हो गया 6x + 3y = 10, इक्वेशन नंबर 1। बराबर है, कोई दिक्कत किसी को? नहीं है ना दिक्कत? फिर सेकेंड लूप में स्टार्ट करता हूँ, लूप 2। लूप 2 अब इसमें अपने ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कि मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ और ये वाला डायरेक्शन में घूम जा रहा हूँ, ठीक है, तो लूप 2 का इक्वेशंस करस्पॉन्डिंग लिखूंगा। सेकेंड लूप का इक्वेशंस यहाँ से शुरुआत करूँगा, बताओ इधर जा रहा हूँ तो प्लस लिखूँ कि माइनस? +4y। फिर यहाँ क्या लिखूँ, प्लस की माइनस? +1y। फिर यहाँ क्या लिखूँ, प्लस या माइनस? -4। फिर यहाँ क्या लिखूँ, प्लस या माइनस? यहाँ से इधर वहाँ पहुँचना है, क्या लिखूँ, +3 × x + y = 0। तो 4y + y कितना हो गया, 5y + 3x + 3y = 4। ये हो गया, देखो 3x + 8y = 4, इक्वेशन नंबर 2। अब इसे और पहले वाले को सॉल्व करना है। पहला वाला है 6x + 3y = 10, इसे सॉल्व करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, बराबर है, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 8 × 2 = 16 - 3 13y = 4 × 2 = 8 - 10 -2, तो y की वैल्यू कितनी आई, -2/13। देखो नेगेटिव में आ सकता है, नेगेटिव आने का क्या मतलब है 2 मिनट में समझाता हूँ। y की वैल्यू आ गई इतनी, अब किसी में रख दो, x निकाल लो, तो इसमें रख देते हैं 6x = 10 - 3y, y की जगह पे -2/13, तो देखो ये कितना हो गया, 130 +
6/13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 136/6 इंटू 13। ये कैंसिल तो नहीं होना ना, होगा कैंसिल? नहीं होगा कैंसिल, 2 से कैंसिल होगा शायद, 3 से होगा क्या? 2 से होगा, 2 से कर देंगे तो 68/49, नहीं 39 इतना एम्पियर। ये प्लस में आया कि माइनस में? और ये इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि करंट का जो डायरेक्शन है, एक्स वाला डायरेक्शन हमने बराबर लिए हैं, वाई वाला डायरेक्शन हमने गलत ले लिए हैं। मतलब जो करंट है वो एक्चुअली में वाई उल्टा फ्लो हो रहा है। मतलब इसका ये मतलब हुआ, सवाल एकदम सही बन गया, पर इसका ये मतलब हुआ, देखो मैं बना के दिखा देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो करंट है एक्स माने हैं वो प्लस में आया, मतलब यहाँ से 68/39 एम्पियर करंट निकला, वही करंट यहाँ पहुँचा, लेकिन y का डायरेक्शन -2 है, तो y जो है वो उल्टा डायरेक्शन, मतलब इधर की तरफ आ रहा है 2/13 एम्पियर करंट। y का डायरेक्शन बस उल्टा है, 2/13 एम्पियर करंट। ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, और ये जो यहाँ से आया तो इधर की तरफ आ गया x माइनस वाई। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? x की वैल्यू है 68/39 और y की वैल्यू -2/13। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना? 3 से करेंगे 6, 62/39 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब इधर की तरफ जो करंट आ रहा है वो 62/39 आ रहा है, ऐसा करंट आ रहा है। फिर दोनों मिल करके वापस से ये हो जा रहे हैं 68/39। समझ गया बात है? ये हुआ फाइनली, मतलब करंट का डायरेक्शन, करंट का वैल्यू। तो हमारा सॉल्यूशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बस अगर नेगेटिव आ गया उसका सिर्फ यही मतलब होता है कि हमने जो डायरेक्शन ऑफ करंट माने हैं उस ब्रांच में करंट का डायरेक्शन उल्टा है। बराबर है? इसमें कोई और डाउट किसी को? कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? तो ये हो गया किरचॉफ्स लॉ से इस सवाल का सॉल्यूशन। अब देखो इसी को सॉल्व करने के दूसरे तरीके। दूसरा तरीका क्या है? मैं दूसरा तरीका इसे नोडल एनालिसिस से बनाता हूँ। सेम सवाल को नोडल एनालिसिस से बनाता हूँ। नोडल एनालिसिस से बनाऊंगा तो क्या करूंगा, देखो ध्यान से, किसी भी ब्रांच में, देखो ध्यान से, अब ये बात समझो, मेरी बात को इसी में समझते हैं। जैसे यहाँ से लेकर के हम यहाँ जा रहे हैं, इसमें हमको 2 रेजिस्टेंस मिल रहा है और एक बैटरी मिल रही है, बराबर है ना। करंट की जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर सर्किट में, अगर ये बैटरी को यहाँ रख दूँ और रेजिस्टेंस को यहाँ रख दूँ तो फर्क पड़ेगा क्या? बोलो, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कैसे तय करते हैं? मान लो ये 3 लोकेशन है, यहाँ का वोल्टेज 2 वोल्ट है, यहाँ वोल्टेज 3 वोल्ट है और यहाँ वोल्टेज 5 वोल्ट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल वोल्टेज कितना है बताओ? बताओ टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज कितना है? कितना है? 10 ना। ऐड कर दो ना, सीधा सीधा। ऐड भी नहीं करना आता? मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो यहाँ से हमको यहाँ जाना, बीच में 3 लोकेशन आ रहे हैं, कहीं रेजिस्टेंस आ रहा है, कहीं बैटरी आ रहा है, कहीं रेजिस्टेंस आ रहा है। आ ही सकता है ऐसा, रेजिस्टेंस के क्रॉस भी वोल्टेज होता है, बैटरी के क्रॉस भी वोल्टेज होता है, बराबर। तो मान लिया कि पहले वाले लोकेशन पे 2 वोल्ट का डिफरेंस है, दूसरे वाले लोकेशन पे 3 वोल्ट का डिफरेंस है, तीसरे वाले लोकेशन पे 5 वोल्ट का डिफरेंस है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना डिफरेंस हुआ? कितना डिफरेंस हुआ बताओ? गिन के बताओ ना। 10 हुआ, 10 वोल्ट। अब मैं कहता हूँ कि एक काम करता हूँ, मैं ये ऊपर और नीचे वाला तो ठीक है, इसके लोकेशन को इंटरचेंज कर देता हूँ। ये 5 वोल्ट ही है, पर ये 3 वोल्ट का जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसे नीचे लिख देता हूँ, और ये 2 वोल्ट का इंस्ट्रूमेंट को ऊपर लिख देता हूँ। आप बताओ तो आप मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना वोल्टेज डिफरेंस है? कोई फर्क आया क्या? तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट में कोई फर्क, मतलब एक ब्रांच, किसी सर्किट के किसी भी एक ब्रांच में आप अपने मन के मुताबिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा हूँ, बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी सर्किट के किसी भी एक ब्रांच में अपने मन के अकॉर्डिंग आप रेजिस्टेंस, बैटरी, ये सब को इंटरचेंज कर सकते हो, उसके पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। और देखो इस बात का क्या फ़ायदा होगा कि इतनी क्रिटिकल सर्किट को मैं यहाँ जो रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये वाला रेजिस्टेंस 1 ओम कर दिया और बैटरी को यहाँ ला दिया। बस आपको पोलैरिटी नहीं बदलना है, बाकी आप रेजिस्टेंस वगैरह को ना
अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। देखो अभी तक ये लोग आ रहे हैं 2 ओम 1 ओम, ये 10 वोल्ट। डेटा नहीं बदलना, लोकेशंस पोजीशन बदल दिया मैंने। ठीक है, ऐसे ही दूसरे साइड के ब्रांच के साथ करता हूँ। देखो ये बैटरी है, यार दूसरे साइड करने की हमको ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वैसा ही बैटरी है, वहाँ ऑलरेडी अरेंज है। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना था 1 ओम, यहाँ रेजिस्टेंस कितना था 4 ओम, यहाँ रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, ये बैटरी है 4 वोल्ट। मैंने उस सर्किट को ऐसा बना लिया। ठीक है, कैसा बना लिया, वो किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बना लिया? कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी सर्किट के किसी भी ब्रांच में आप सेल रेजिस्टेंस वगैरह को के पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। डेटा नहीं बदल सकते पर लोकेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। लोकेशन के इंटरचेंज करने से उस रास्ते में फ्लो होने वाले करंट और या उस रास्ते में टोटल वोल्टेज डिफरेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए लोकेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया। इस जगह में मैंने माना 0 वोल्ट, इस जगह में माना मैंने कितना बताओ +10, नोडल एनालिसिस सिखाया ना मैंने। इस जगह में कितना मानेगा +4, इस जगह मान लिया मैंने x। कोई दिक्कत किसी को? अब लगाना है कंसेप्ट, अंदर वाला माइनस बाहर वाला डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, अंदर वाला माइनस बाहर वाला x - 10 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। यहाँ से लेके यहाँ तक जो ब्रांच है उस ब्रांच में कितनी रेजिस्टेंस बताओ? 2 + 1 3 सीरीज है ना, तो 3। सिमिलरली देखो अंदर वाला माइनस बाहर वाला, अंदर वाला माइनस बाहर वाला बाय रेजिस्टेंस कितनी है 3, प्लस देखो अंदर वाला माइनस बाहर वाला, अंदर वाला माइनस बाहर वाला बाय रेजिस्टेंस कितनी यहाँ से लेके यहाँ तक 5। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब इसे सॉल्व करते हैं हम, एकदम अच्छे से देखना। अभी आपको कलम नहीं चलाने हैं, अभी आपको दिमाग चलाने हैं। बहुत शांति से समझा रहे हैं। एक ही सवाल को 8 9 10 तरीके से समझा सकते हैं, 15 तरीके से समझा सकते हैं एक ही सर्किट को। मैं अभी एटलीस्ट 2-3 तो समझा ही देता हूँ, फिर बाद में आपका दिमाग अगर डेवलप हो जाएगा तो फिर और भी समझाऊँगा। तो देखो ये 3 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। 15 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी 5 से और इधर 3 से। करूँ क्या? यहाँ 5 से करूँगा, यहाँ 5 से करूँ तब तो 15 होगा। 5 से 15, 3 से 15 बराबर। तो 5 से किया तो ये हो गया 5x - 50 + 5x + 3x - 12 = 0। 5x + 5x + 3x 13x, ये ऊपर उधर गया 62। तो x की वैल्यू बताओ 62/13 इतना। इसका मतलब इस जगह का वोल्टेज हो गया 62/13। तो बताओ इस ब्रांच में जो करंट तभी फ्लो हो रहा था अभी भी उतना ही होगा 62/13 मतलब 6 पॉइंट कुछ, और ये वैल्यू 10 है। तो 10 और 62/13, 13 6 पॉइंट नहीं होगा 4 पॉइंट कुछ होगा बराबर, 4 या 5 के करीब। तो बताओ बड़ा कौन है, 10 बड़ा है कि 62/13 बड़ा है? और करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो होता है, हाई से लो की लो से है। तो देखो इससे ये बात समझ में आ गया ना कि इस ब्रांच में करंट ऐसे डायरेक्शन में फ्लो हो रहे, समझ में आया ना? ऐसा ही तो पहले फ्लो हो रहा था इस ब्रांच में, देखो करंट का डायरेक्शन बराबर है ना पॉजिटिव। अब उस करंट की वैल्यू कितनी होगी तो मान लेते हैं उसे आई या एक्स, आई मान लेते हैं, एक्स तो दूसरा कुछ माने, आई मान लेते हैं। वो करंट की वैल्यू यहाँ 10, यहाँ 62/13, दोनों के बीच का डिफरेंस बाय ये रेजिस्टेंस। तो बताओ 10 - 62/13 बाय रेजिस्टेंस कितना है 3। तो बताओ ये 130 - 62, 130 - 62 68/13 × 3। बताओ यही था क्या उस ब्रांच में करंट? हाँ कि नहीं बोलो बराबर। ये बीच वाला 3 ओम वाले ब्रांच में ऊपर में प्लस नीचे में 0, तो करंट इस डायरेक्शन में आएगा। इस करंट को I1 मान लेता हूँ। उस I1 की वैल्यू कितनी होगी? तो x - 0 मतलब x बाय रेजिस्टेंस कितनी 3। बताओ 62 बाय कितना हो गया? क्या उस सवाल में जब सॉल्व किए थे तो बीच वाला 3 ओम में उतना ही करंट आया था क्या? हाँ कि नहीं? अब ये साइड वाले में देखते हैं, ये वाले में। तो देखो यहाँ 4 है, यहाँ x है। इस करंट को मान लेता हूँ मैं I2। तो उस I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 4 और 62/13 में बड़ा कौन है? तो 62/13 - 4 बाय उस ब्रांच का रेजिस्टेंस 5। देखो 62, 13 4 जा 52, तो कितना हो जाएगा बताओ? 10/13 × 5 बताओ 2/13 एम्पियर। जमा की बातें नहीं जमा, सेम करंट है क्या? हाँ, एक बार दोनों प्रोसेस को ध्यान से देखो, समझो तो फिर तीसरा बताता हूँ।
अच्छे से सीखना है, कोई एक तरीका सीख लेना, बराबर है ना। कोई एक तरीके पे क्या होना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए। ऐसा बात नहीं, करंट में हर तरीके पे परफेक्शन होना चाहिए, तभी आपसे सवाल बनेगा। एक तरीके परफेक्शन से काम नहीं चलेगा, सब कुछ आना चाहिए। करंट मतलब टोटल सर्किट, एकदम सर्किट ही है ये। बहुत हाईली इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है उन सभी बंदों के लिए जिनको कलम चलाने आता है, और ये बिना प्रैक्टिस का होता नहीं, इसमें कोई थ्योरी वेरी ज़्यादा होता नहीं। देख लिए। अब देखो तीसरा तरीका, तीसरा तरीका बोलते हैं सुपरपोजिशन मेथड। सुपर पोजीशन मेथड, ध्यान देना। ये लगाते हैं तब जब एक से ज़्यादा बैटरी हो किसी सर्किट में, तब इसको लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास सवाल है एक्चुअल में वो है 2, 10, 1, 3, 4, 1, 4। ये एक्चुअल सवाल है हमारे पास। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 1 ओम। इस सवाल को, इस सर्किट को दो सर्किट में बांट लेते। एक बार में एक बैटरी रखते हैं, दूसरे को गायब कर देते हैं। एक बार में एक बैटरी रखते हैं, दूसरे को गायब कर देते हैं। देखो ध्यान से, अच्छे से देखना। 10 वोल्ट वाली बैटरी को मैंने रख रहा हूं सवाल के अंदर, 4, 1, जो बैटरी है उसको गायब कर दिया। उसके जगह वायर लगा देना है, कुछ नहीं करना है, बैटरी को गायब कर देना है। 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 10 वोल्ट प्लस। सुपरपोजिशन मतलब आपने SHM पढ़े ना, दो वेक्टर का ज्वाइन, तो वेक्टर जैसा ही है, y1 + y2 = y। तो दूसरा में अब पहले वाला बैटरी जिसको रखा था उसे गायब कर देता हूँ, दूसरा वाला को रखता हूँ। 2, 4, 3, 1, 4 वोल्ट, बैटरी को गायब कर देना है। मतलब एक सर्किट को दो अलग अलग सर्किट बनाना है, एक सर्किट से दो अलग अलग सर्किट बनाने। दो बैटरी तो दो सर्किट बनाएंगे, अगर सवाल में 3 बैटरी रहेगा तो 3 सर्किट बनाएंगे, 4 बैटरी रहेगा तो 4 सर्किट बनाएंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसे क्या करना है, सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहला काम होता है, जैसे कैपेसिटर में करते थे वैसे ही, कैपेसिटर में C इक्विवेलेंट निकालते थे, यहाँ R इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है यहाँ, R इक्विवेलेंट। तो बताओ इसके और इसके अक्रॉस में R इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये 4 और 1 पैरेलल की सीरीज, तो 5 हो गया, 5 और 3 पैरेलल, तो क्या हो जाएगा 5 × 3/5 + 3, 15 बाय +1 + 2 बराबर। तो ये 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 8 जा 24 + 15 39/8। तो यहाँ बैटरी से निकलने वाली टोटल करंट कितनी, 10/39/8। इसका मतलब 80/39 एम्पियर करंट बैटरी से निकला। मतलब इस वाले बैटरी से करंट निकला, कितना निकला, 80/39 एम्पियर। अब वो आगे चल के दो रास्ते में बटेगा, दो रास्ते में बटेगा, एक रास्ते में 3 है और एक रास्ते में 5 है। तो करंट कैसे बटेगा बताओ, वोल्टेज सेम है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, I × R। V = क्या होता है बताओ, I × R। तो करंट = क्या हो जाएगा बताओ, V/R। तो करंट और रेजिस्टेंस इनवर्स रिलेशन है ना, ये तो सेम है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम। तो जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ करंट कम, जहाँ रेजिस्टेंस कम वहाँ करंट ज़्यादा, यही ना कंसेप्ट बटेगा। कैपेसिटर में चार्ज कैसे बढ़ते था बताओ, कैपेसिटर में कैसे चार्ज बांटते थे, जहाँ कैपेसिटर ज़्यादा वहाँ चार्ज, जहाँ कैपेसिटर कम वहाँ चार्ज कम, क्योंकि फॉर्मूला था Q = C × V। तो वोल्टेज सेम होते थे, तो Q और C प्रोपोर्शनल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
यहाँ पर V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो I इक्वल टू V बाय आर हो गया। तो I और R एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन हो गया? इनवर्स रिलेशन। तो जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ करंट कम, जहाँ रेजिस्टेंस कम होंगे वहाँ करंट। इस वाले ब्रांच में रेजिस्टेंस 3 है, इस वाले ब्रांच में रेजिस्टेंस 5 है, तो यहाँ पर करंट हो जाएगा 5x और यहाँ करंट हो जाएगा 3x। उल्टा बनेगा ना, रेजिस्टेंस का रेशियो 3:5 का है, तो करंट का रेशियो 5:3 बनेगा। बराबर है क्या? ये बात समझा क्या? हाँ कि नहीं? करंट का रेशियो रेजिस्टेंस के उल्टा बनेगा। रेजिस्टेंस का रेशियो 3 और 5 है, तो करंट का 5 और 3 हो गया। तो इधर 5x उधर 3x, तो इसी को लिख देता हूँ 5x प्लस 3x मतलब 8x। तो x की वैल्यू कितनी आई बताओ सॉल्व करके? यहाँ से x की वैल्यू 10/30, x की वैल्यू 10/39। तो बताओ ये 5x का मतलब कितना करंट? 50/39 एम्पियर। और ये 3x का मतलब कितना करंट? 30/39 एम्पियर। ये एक सवाल, एक पोर्शन सॉल्व हो गया। अब दूसरा पोर्शन सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। अब ये वाले में फिर से निकालना है R इक्विवेलेंट बैटरी का क्रॉस। तो बताओ ये 1 और 2, 3 सीरीज में, 3 और 3 पैरेलल, तो कितना हो जाएगा? 3/2। अब वो 3/2 इस 4 के साथ और 1 के साथ क्या रहेगा? सीरीज, तो +1 + 4 बराबर है। तो अब ये देखो ध्यान से, 4 + 1 5 2 जा 10 + 3/2, ये R इक्विवेलेंट हो गया। तो यहाँ जो बैटरी से करंट निकला, यहाँ जो बैटरी से करंट निकला वो उस करंट की वैल्यू कितनी होगी बताओ? वोल्टेज 4 बाय रेजिस्टेंस 13/2 कितना हो गया बताओ? 8/13 एम्पियर। यहाँ जो करंट आया वो कितना आ गया? 8/13 एम्पियर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ? अभी तक नहीं है दिक्कत? अब देखो ये करंट यहाँ जाकर के 2 पार्ट में बटेगा, तो दोनों पार्ट में बराबर बराबर रेजिस्टेंस है। अब तो उधर वाले ब्रांच में भी 3 रेजिस्टेंस है, इधर वाले ब्रांच में 3 रेजिस्टेंस है, बराबर बराबर रेजिस्टेंस होगा तो बराबर बराबर करंट बांटेंगे। इनवर्स रेशियो क्या हो गया? 1:1 का, तो 1:1 का भी उल्टा 1:1 ही होगा ना, तो इसलिए बराबर बराबर करंट बांट देंगे। मतलब इसको x + x 2x कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/, तो यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा बताओ? 4/13 एम्पियर। यही करंट यहाँ हो जाएगा 4/13 एम्पियर, और यहाँ पर करंट कितना आ जाएगा? 4/13 एम्पियर। ये सब सर्किट भी सॉल्व हो गई। अब दोनों सर्किट को मिक्स करो। पहले आप एक बार देख लो अच्छे से, फिर मैं मिक्स करता हूँ, क्योंकि फाइनल आंसर तो यही होना चाहिए। तरीका अगर वो है तो आंसर भी भाई यही होना चाहिए, तरीका भले कोई भी हो। ये समझ गया? अब देखो फाइनल आंसर क्या हुआ। फाइनल आंसर निकालने के लिए ये वाले 2 ओम रेजिस्टेंस को ध्यान से देखो, आपको क्या समझ में आएगा। एक कहता है, ये वाली सर्किट कहता है कि 2 ओम में करंट लेफ्ट से राइट जा रहा है, कितना जा रहा है? और ये वाली सर्किट कह रहा है कि 2 ओम में करंट राइट से लेफ्ट जा रहा है, कितना जा रहा है? 4/13। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो नेट करंट माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? तो जो ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है, इसमें जो करंट होगा वो बड़ा कौन है बताओ? ये छोटा कौन है? ये 80/39 और 4/13 में बड़ा कौन है बताओ? 80/39 बड़ा है ना, इसका मतलब मेन डायरेक्शन यही डोमिनेट करेगा। तो ये वाला डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, और कितना फ्लो होगा? तो इसमें से इसको माइनस करो, 80/39 - 4/39 करो तो देखो तो आ रहा है क्या? 80/39 - 4/13, इसको 3 से तो 68/39 हुआ क्या? तो देखो ये करंट हो गया 68/39 एम्पियर। अब ये 3 वाले को चेक कर लेते। तो देखो ये वाला सर्किट कह रहा है कि नीचे की तरफ करंट जा रहा है, ये वाला सर्किट भी कह रहा है नीचे की तरफ भी करंट जा रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो बताओ वो कितना हो जाएगा? 50/39 प्लस 4/13, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो कितना हो जाएगा बताओ? 62 आया क्या? यहाँ पर भी करंट इधर की तरफ कितना आ गया? 62/39 एम्पियर करंट। अब ये वाला ब्रांच की बात करते हैं। ये वाला सर्किट कहता है कि करंट लेफ्ट टू कहाँ जा रहा है? राइट। और ये वाला कह रहा है किधर जा रहा है? राइट से लेफ्ट। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बड़ा कौन है? 30/39 या 8/13? बड़ा कौन बड़ा है? 30/39। तो डायरेक्शन जो है इसी का डोमिनेट करेगा, इसी का डायरेक्शन डोमिनेट करेगा ना, तो वो कितना हो जाएगा बताओ? 30/39 माइनस 8/13, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, तो कितना हो जाएगा बताओ? 6/39 कैंसिल कर दो 3 से, 3 2 जा
13 टू था, बराबर है। कितना आया बताओ? करंट 2/13 एम्पियर। क्या फाइनल आंसर यही था क्या उस ब्रांच में? देखो हाँ यही था। तो ये हुआ तीसरा तरीका। अब चौथा तरीका भी बताऊं कि बाद में बताओ? अब जगह ही नहीं है, पहले इतना लिखो। एक सर्किट को कम से कम 15 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है।